मैं इस फैमिली का बुरा कभी नहीं चाहूंगी। बाबा ने प्रॉमिस किया था कि कुछ गलत नहीं होगा और उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया, मैं कैसे मना करती। हम जानते हैं नीमा कि अगर तुम्हें गलत लगता तो तुम ये सब कभी नहीं करती, पर एक बात कह रहे हैं, प्लीज तुम इस सब में मत उलझो। ये हम तुम्हारी अच्छाई के लिए ही कह रहे हैं। नीमा, छोड़ो उसे वहां और चलो हमारे साथ। चल निकल इधर से। आई वरुण घर पे नहीं है और रहता भी ना तो तेरे से मिलने नहीं देती मैं उसको। और मेरे को भी ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तेरे से मिलने जुलने में, बात करने में। जा रेंगते हुए जा तेरी वो पहली थकेली बहू के पास। आई तेरे को शर्म नहीं आई? उधर जाके जम गई तू। तुल्लू, तू तो जानती है ना इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा सूर्य जिधर जाएगा उसके पीछे पीछे मुझे जाना ही पड़ेगा ना बेटा। हाँ, तू छोटी सी बच्ची है ना, उंगली पकड़ के चलने वाली। कोई भी किधर भी लेके जाएगा तो चुपके से चली जाएगी पीछे पीछे। देखी मैं कैसे झप्पी मार रही थी उसको रात को, प्यार मोहब्बत चल रहा था, और सुबह कैसे बाल धो के हीरोइन के माफिक उसके घर में घूम रही थी। देखी मैं अपनी दूरबीन से सब कुछ। कैसे चली गई रे आई? सुरेश का क्या है, तो जाएगा ही, पर तू कैसे चली गई रे? हाँ नहीं, तेरा तो ऐसा है ना, जिधर पैसा, खाना पीना, ऐशो आराम, मजा मस्ती, उधर तू फैल जाती है। क्योंकि तू गद्दार है ना ही, किसी की सगी नहीं है तू। चल निकल इधर से। जा तेरे वो दियर, क्या बोलते हैं उसको तू, डेंजो, डेंजो के पास जा। जा तुल्लू, मैं करती तो क्या करती, मेरे पास तो कोई चारा नहीं था। देख, मुझे तू चाहिए, वरुण चाहिए, मुझे सब चाहिए। बस 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 कर तेरा ड्रामा। आई इतनी पड़ी रहती ना तेरे को तो मेरी इज्जत पूरी बस्ती में उछालने से पहले ही सोचती है सब। अभी चल चल निकल इधर से, निकल। आई ऐसा मत कर। आई निकल। तुल्लू, आजी, आप ठीक तो हैं? मम्मी, अगर आज टेप लगा लगा कर हम ये लेटर नहीं जोड़ते, हमें तो भैया के दर्द का कभी पता ही नहीं चलता। इस लेटर के एक एक शब्द ने हमारा दिल तोड़ दिया। बेचारे भैया, वो तो ये सब किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। मम्मी, हम उन्हें खो रहे हैं। मम्मी, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप प्लीज उनकी हेल्प कीजिए। बबीता, हो क्या गया है आपको? आज शादी है और हम पारस के दुख को समझते हैं, उनके दर्द का एहसास है हमें, पर हम कर भी क्या सकते हैं? पारस ने एक ऐसी लड़की से प्यार किया है कि नहीं, ये नामुमकिन है। अब तो पारस भी इस बात को मान गए हैं, उन्हें पता है कि ये सब ठीक नहीं है। तो आपको क्या हो गया है? और आप अपने रिश्ते को कैसे भूल गई? बबीता, अगर विक्रम से आपका रिश्ता टूट गया तो आप समझ सकती हैं कि क्या होगा। प्लीज, आप ऐसा वैसा कोई काम मत कीजिएगा। भैया, आपके लिए मान्या ही ठीक है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये क्या बोल रही हो बबीता? ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। जानते हैं हमारे लिए कर रहे हैं ना आप ये सब, और आपको सच में ऐसा लगता है आप अपना प्यार सैक्रिफाइस करके हमारा रिश्ता बचा लेंगे? हम ऐसे आदमी के साथ शादी ही नहीं करना चाहते जिसका हमारे साथ रहने का रीजन हमारे अलावा कुछ भी और हो। और रही बात विक्रम की, हम उसे जानते हैं, उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर प्रॉब्लम होगी भी
ऐसी शादी का ना होना ही बेहतर है। भैया, आप सिर्फ उसके साथ खुश रह पाएंगे जिससे आप प्यार करते हैं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं बबीता, बहुत देर हो चुकी है। भैया, अभी भी देर नहीं हुई है, आप भाग जाइए। इन सब के बारे में मत सोचिए, भाग जाइए। मैंने माँ जी से पगार के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मतलब अच्छे से बातचीत नहीं हुई, शायद वो शादी को लेकर बिजी थी। हाँ, वैसे भी माँ जी सैलरी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं रहने का बंदोबस्त जल्द से जल्द कर लूंगा। देखो सुरेश, तुम अकेले ही बहुत कुछ झेल चुके हो, अभी प्लीज हमें मदद करने दो। और चाहे एक दिन वहाँ कुछ दिन और सही। देखो, तुम जल्दबाजी मत करो, वैसे भी अब लड़की आई को संभाल सकती है। हाँ, ये ले चाय पी। तुलिका, कैसी है रे तू? ठीक तो है ना? पति के छोड़ देने का दुख एक औरत के लिए क्या हो सकता है ना रे? बेचारी आदी हो गई है दुख से। बेचारी किसको बोली मैं? बेचारी बेचारी नहीं है मैं। अरे छोड़ा नहीं है उसने मेरे को। अच्छा, फिर वो नीमा के वहाँ कैसे चला गया? साथ में सुनीता ताई भी तो वही है, उसे तो नीमा के नाम से ही बुखार आ जाता था, फिर ऐसे अचानक उसकी छत के नीचे कैसे जा बसी? मैं भेजी उन लोग को इधर। अरे कितने साल की मचमच है रे हम लोग की। पर पति किसका है वो? मेरा है ना, मेरा ही है। 21 साल का नाता है हमारा, और वो उन लोग का चिरकुट 5 साल का। तो बेफिक्र है रे मैं। पर क्या है ना, उसकी लड़कियों को तो जरूरत है ना बाप की, खास करके अभी जब उनके लिए रिश्ते विश्ते देख रहे हैं। रिश्ते? और नीमा? अरे उसको अपनी लड़कियों के रिश्तों की कब से घाई होने लगी रे? तो क्या झूठ बोल रही क्या मैं? केड़ी हो गई ना, कुछ भी बकवास करिए ना। मैं शांति चाहिए रे मेरे को, इसलिए हम लोग बस साथ में रह रहे हैं शांति से। तुलिका, तू जैसे शांत लव भाईचारा दिखा रही है ना, वैसा दिख नहीं रहा रे। क्या कितनी बदतमीज है ये तुलिका, आई की उम्र तक का लिहाज नहीं किया, ऐसे कैसे धक्का मार सकती है? आई ठीक तो है ना? पहले थोड़ी गुस्सा थी, पर अब ठीक है। अरे जिंग जिंग जिंगट जिंग जिंग जिंगट जिंग जिंग जिंगट जिंग जिंग जिंगट जिंग जिंग जिंगट। आपको उनकी मीठी मीठी आवाज तो आ ही रही होगी, तो ये ठीक होने का डाउट कैसा? चलो, कम से कम वो खुश तो है। वो तो खुश है आई, पर उनकी खुशी ना मुझ पर भारी पड़ रही है। सॉरी मान्या, मुझे वहाँ होना चाहिए था तुम्हारी हेल्प के लिए, पर यहाँ भी काम पे बहुत टेंशन है। पर आई, वहाँ तो शादी चल रही है ना। पर बाबा, ये शादी, चलो छोड़ो ये सब, तुम पहले ही वहाँ बहुत कुछ संभाल रही हो। चलो रखती हूँ मैं। हाँ, बाय। थैंक गॉड, मुझसे नहीं संभलेंगी अब बाजी, अब उन्हें तू ही संभाल। बेबी, ऐसे रोते रोते तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारी तबीयत से किसी को फर्क नहीं पड़ता नीमा आंटी। इस घर में हमसे और पारस भैया से कोई प्यार नहीं करता। ऐसे मत कहिए बेबी, सुमन भाभी की जान बसती है आप दोनों में। जान बसती है, इसीलिए आज थप्पड़ मारा ना उन्होंने हमें। हाँ, इसीलिए हमने आपको थप्पड़ मारा, क्योंकि हम अपने बच्चों को अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते। आजी, आपने मेरी बुक्स भंगार में बेच दी। अरे खोली में जगह नहीं थी, बहुत अड़चन थी, बस थोड़ी जगह बना ली। लेकिन वो मेरे क्लास के नोट्स थे, पूरे साल की मेहनत थी। मुझे क्या पता उसमें लिखा हुआ था क्या बहुत जरूरी है करके। अरे लिखा रहता ना तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अनपढ़ है, अंगूठा छाप। इन्होंने ना ये सब कुछ जानबूझ के किया है, सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। आजी प्लीज, आपको यहाँ नहीं रहना है तो मत रहिए, लेकिन ये सब हरकतें मत कीजिए। ए छोटू डेंसो, तेरा घर का घमंड ना तेरे खिस्से में रख। तेरी आई थी मेरे पास,
घर चल करके, तभी आई मैं, नहीं तो नहीं आती। जा रही मैं, अपना सामान बांध के। क्या? सॉरी बेटा, हम बबीता को मारना नहीं चाहते थे, पर अगर हम ऐसा नहीं करते इसका अंजाम और भी बुरा हो सकता था। आपके पापा और दादी, उन दोनों को हम पर और बबीता पर शक हो गया था। ये करके हमने उनका भरोसा जीता है।